डीएसपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। हजारों विद्यार्थियों को राहत, तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगी यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं। हिमाचल में हजारों विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। हिमाचल सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन की विशेष पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश हाईकोर्ट ने तय शेड्यूल के मुताबिक ही कॉलेजों में छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं लेने को मंजूरी दी है। कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार और परीक्षा लेने के लिए बनाए गए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। सीएम हाउस पहुंचा कोरोना, सुरक्षाकर्मी और चालक निकले पॉजिटिव। प्रदेश में मंगलवार को 56 नए मामले। मंगलवार को हिमाचल में 56 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 17 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मामलों में मंडी में 14, शिमला में 14, ऊना व कुल्लू में 11, कांगड़ा में 4 व चंबा में 2 मामले आए हैं। वहीं स्वस्थ होने वालों में चंबा और कांगड़ा के 8 व शिमला का 1 मरीज शामिल है। अब प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4230 हो गया है। वर्तमान में 1320 एक्टिव केस हैं, जबकि कुल 2855 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक 17 की मौत हो चुकी है। 40 मरीज माइग्रेट होकर बाहर चले गए हैं। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से लोहा लेते हिमाचल का सैनिक शहीद। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकियों से लोहा लेते हिमाचल का सैनिक शहीद हो गया है। जानकारी के अनुसार सेना में तैनात सिरमौर जिले की रेणुका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत धाटीधार क्षेत्र की बनेत हल्द्वाड़ी पंचायत के ठक्कर गोवाना निवासी सैनिक प्रशांत ठाकुर आतंकवादियों की गोली लगने से शहीद हो गए। वह सेना की 18 जीडीआर कंपनी में तैनात थे। शहीद की पार्थिव देह मंगलवार देर शाम तक पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद है। देसी वैक्सीन पर बड़ी खबर, कल से शुरू होगा कोवैक्सीन के अंतिम चरण का ट्रायल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत की देसी वैक्सीन पर बड़ी खबर सामने आई है। देसी वैक्सीन कोवैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच गई है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन विकसित की जा रही है। इनमें से एक कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह पर छाया कोरोना का संकट। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह पर भी कोरोना का साया है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के चलते शिमला में मुख्य समारोह आयोजित करना मुश्किल हो गया है। अब शिक्षा विभाग ने पुरस्कार वितरण समारोह को लेकर 2 विकल्प देते हुए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। पहले विकल्प में कहा गया है कि राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा अभी कर दी जाए। दूसरे विकल्प में शिक्षक पुरस्कार को ऑनलाइन करवाने की बात कही है। एसएमसी शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी में सरकार। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बीते कई वर्षों से सेवाएं दे रहे एसएमसी शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सरकार कोर्ट जाने की तैयारी में है। हाईकोर्ट के बीते दिनों 2630 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले को लेकर कानूनी राय ली जा रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि इस मामले को लेकर विभागीय अधिकारियों और कानून के जानकारों से चर्चा जारी है। जरूरत पड़ी तो सरकार इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएगी। पासपोर्ट की तर्ज पर अब घर आएगा ड्राइविंग लाइसेंस। सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा। हिमाचल में पासपोर्ट की तर्ज पर लोगों को घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकेगा। परिवहन विभाग सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रहा है। जल्द ही शिमला और कांगड़ा जिले में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सफलता मिलने के बाद इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानिया ने इसकी पुष्टि की है। योजना के अनुसार आवेदक को परिवहन विभाग से लाइसेंस की फाइल अप्रूवल मिल गई तो वह रसीद दिखाकर भी गाड़ी चला सकेगा। रसीद दिखाने पर पुलिस उसका चालान नहीं काट सकती। यह व्यवस्था 15 से 20 दिन तक रहेगी। इस समयावधि के भीतर आवेदक को लाइसेंस की हार्ड कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी। परेड की रिहर्सल को आया प्रशिक्षक निकला कोरोना पॉजिटिव। थाना सील, एएसपी समेत 1 दर्जन पुलिस अधिकारी कर्मी क्वारंटीन। हिमाचल के कुल्लू में स्वतंत्रता दिवस की परेड की रिहर्सल के लिए आया सब इंस्पेक्टर कोरोना पॉजिटिव निकला है। इससे कुल्लू पुलिस थाने पर हड़कंप मच गया है। थाने को सील कर दिया गया है, जबकि 1 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों व जवानों को क्वारंटीन किया गया है। एएसपी कुल्लू और डीएसपी बंजार भी होम क्वारंटीन हो गए हैं। उधर अब स्पीति के काजा में भी कोरोना के टेस्ट हो सकेंगे। प्रशासन ने यहाँ मशीन और 2 वेंटिलेटर स्थापित किए हैं। पहले जांच के लिए कोरोना सैंपल आईजीएमसी शिमला भेजे जाते थे। हिमाचल में नई पंचायतों के गठन को आए 470 प्रस्ताव। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तारीख भले ही अभी तय नहीं, लेकिन नई पंचायतों के गठन और पुनर्गठन की कवायद तेज हो गई है। नई पंचायतों के गठन को प्रदेश भर से कुल 470 प्रस्ताव पंचायती राज विभाग के पास पहुंचे हैं। विभाग ने सभी प्रस्तावों को सरकार के पास भेज दिया है। प्रदेश सरकार अब नई पंचायतों के गठन के लिए मापदंड तय करेगी। इनके आधार पर जिलों में नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। पीएम मोदी ने की मानसून के मौसम में सतर्क रहने की अपील। कहा, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लोगों से आग्रह किया कि मानसून के मौसम में ठीक तरीके से एहतियात बरतें। उन्होंने कहा कि इस समय वर्षा जनित और मच्छर जनित रोग फैलते हैं। सरकार भी स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और प्रभावित लोगों की देखभाल सुनिश्चित कर रही है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में होगी 10 बैठकें, तिथियां घोषित। हिमाचल सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र की घोषणा कर दी है। कोरोना के साए में मानसून सत्र 7 से 18 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी और जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। कोरोना से बचने के लिए जरूरी सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए हर विधायकी सीट के बीच 4 से 5 फीट ऊंचे शीशे लगाए गए हैं। सत्र की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। चट्टानें गिरने से मनाली लेह मार्ग बाधित, वाहन फंसे। बरसात के दौरान हिमाचल के कुल्लू व लाहौल स्पीति जिले की कई सड़कों पर भूस्खलन व पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है। मंगलवार सुबह मनाली लेह मार्ग में मूलिंग पुल के समीप सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर गए, जिससे मनाली लेह मार्ग यातायात के लिए बाधित हो गया। सड़क मार्ग बाधित होने से करीब 2 दर्जन वाहन यहां पर फंस गए। हादसे में किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। ग्राम्फू समदो मार्ग को डबल लेन करने के लिए भू अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू। सीमावर्ती इलाकों में सड़क नेटवर्क मजबूत करते हुए भारत ने चीन सीमा पर किलेबंदी शुरू कर दी है। भारत सरकार चीन सीमा से बेहद करीब समदो बॉर्डर तक 202 किलोमीटर लंबी ग्राम्फू समदो मार्ग को डबल लेन करेगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। तहसीलदार केलांग अनिल कुमार ने बताया कि भूमि अधिग्रहण को लेकर 2 सप्ताह के भीतर इसकी फाइल सरकार और सीमा सड़क संगठन को सौंप दी जाएगी। PLA का पूर्व सैनिक निकला चीनी नागरिक हिमाचल में पकड़ा गया था। हिमाचल के कांगड़ा जिले की सीमा में दाखिल होते समय पकड़ा गया चीन का नागरिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA में सेवाएं दे चुका है। दिल्ली में पकड़े गए चीनी नागरिक के दलाई लामा लिंक को तलाशने में जुटी सुरक्षा एजेंसियों को जांच में यह जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार हिमाचल पुलिस ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की नगरी में घुसने से पहले 8 जुलाई को जिले की सीमा पर चीनी नागरिक लियू शियोडन को बिना दस्तावेज पकड़ा था। कीरतपुर नैरचौक 4 लेन का काम बंद करने के आदेश। पर्यावरण मंत्रालय ने दिया दूसरा नोटिस। अक्सर चर्चा में रहे कीरतपुर नैरचौक 4 लेन के निर्माण कार्य पर रोक के आदेश जारी हो गए हैं। DFO बिलासपुर ने NHAI मंडी के परियोजना निदेशक को भेजे आदेशों में कहा गया है कि जब तक संशोधित रोड अलाइनमेंट की किसी सेक्शन अधिकारी से मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक काम बंद रहेगा। उधर 4 लेन का काम बंद ना करने के चलते पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय देहरादून ने राज्य सरकार को दूसरा रिमाइंडर नोटिस जारी कर दिया है। पर्यटकों के लिए 5 सितंबर से खुलेगी तीर्थन और जीबी घाटी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बंजार की तीर्थन और जीबी घाटी में सभी पर्यटन गतिविधियों पर फिलहाल रोक है। हालांकि प्रदेश में सरकार ने करीब सभी व्यवसायों को चलाने की अनुमति दे दी है। ऐसे में अब घाटी में पर्यटन कारोबार को फिर संचालित करने के लिए कारोबारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल में किलो के हिसाब से सेब खरीद रही बड़ी कंपनियां। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों से सेब खरीदने के लिए वॉलमार्ट, बिग बास्केट, रिलायंस फ्रेश और सफल जैसी नामी कंपनियां मैदान में उतर चुकी हैं। ये कंपनियां बागवानों से गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए सेब की खरीद कर रही हैं। सेब प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जा रहा है और बागवानों को इसके बेहतर दाम मिल रहे हैं। अटल टनल रोहतांग की सुरक्षा को जवाहर टनल का अध्ययन करेगी हिमाचल पुलिस। आने वाले दिनों में देश के लिए सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली 8.8 किलोमीटर लंबी अटल रोहतांग टनल की सुरक्षा को लेकर हिमाचल पुलिस ने कसरत शुरू कर दी है। पुलिस मुख्यालय ने 5 अधिकारियों का बोर्ड गठित किया है जो टनल की राउंड द क्लॉक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन का अध्ययन करेगा। सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले हिमाचल पुलिस का यह बोर्ड जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की सुरक्षा व्यवस्था देखेगा। जय हिंद।